यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में बहुत बड़े बदलाव के आसार दिख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन बदलाव के पीछे क्या कारण है, जिसके आधार पर संसदीय समिति बैठाई गई है। सिफारिशों में ऐसा बताया गया कि वर्तमान पूरी परीक्षा प्रक्रिया में 15 महीने का वक्त परीक्षा के नोटिफिकेशन से लेकर उसके परीक्षा फल प्रकाशित होने में लगते हैं। इस पूरी परीक्षा की प्रक्रिया की अवधि को कम कर 6 महीने करने की सिफारिश की गई है। समिति ने संघ लोक सेवा आयोग से सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों के कम उपस्थिति के कारणों की भी जांच करने के लिए कहा है। पैनल ने यह आकलन करने के लिए कहा है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम में भर्ती की वर्तमान योजना अंग्रेजी माध्यम शिक्षित शहरी उम्मीदवारों और गैर अंग्रेजी माध्यम शिक्षित ग्रामीण उम्मीदवारों दोनों को समान अवसर प्रदान करती है। यह समूह भी आकलन कर सकता है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो मौजूदा पैटर्न है, क्या वो सभी उम्मीदवारों के लिए उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर प्रदान करता है या नहीं। पैनल के सामने यह भी बताया गया है कि वर्तमान में यूपीएससी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी करता है। समिति ने अपने रिपोर्ट में इस पर चिंता जाहिर की है। ऐसा संसदीय समिति ने सिफारिश क्यों किया है? यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए 2022-23 में लगभग 32.39 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। केवल 16.82 लाख उम्मीदवार, करीब 51.95% वास्तव में परीक्षाओं में शामिल हुए थे, यानी लगभग 50%। यूपीएससी द्वारा संचालित की जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए संसदीय पैनल का गठन किया गया, जिसने उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्रों पर कम उपस्थिति होने के कारण भी चिंता जाहिर की है। संसदीय समिति सिविल सेवा परीक्षा को लेकर काफी सख्त रहा है। 2022 में 11.35 लाख उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 5.73 लाख उम्मीदवार, यानी 50.51% वास्तव में परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा में करीब 50% लोग ही शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तारीख से अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख तक सिविल सेवा परीक्षा के लिए लिया गया औसत समय 15 महीने का है। समिति की राय में भी किसी भी भर्ती परीक्षा की अवधि सामान्य रूप से 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी और अधिक भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों के जीवन के प्रमुख वर्षों को बर्बाद करने के अलावा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि यूपीएससी को गुणवत्ता से भी समझौता किए बिना रिक्रूटमेंट पॉलिसी में परिवर्तन लाकर पूरे परीक्षा की अवधि को कम करने के उपाय करने चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की है कि यूपीएससी पिछले 5 वर्षों के दौरान उम्मीदवारों से वसूले गए जो परीक्षा शुल्क है, उसका भी विवरण प्रस्तुत करे। आयोग उसी अवधि के लिए परीक्षाओं के संचालन पर किए गए खर्च का भी विवरण देने को कहा है। समिति यूपीएससी के उम्मीदवारों के परीक्षा में कम उपस्थिति के कारणों की जांच करने और उसके जो निष्कर्ष हैं, उसको भी समिति के सामने साझा करने की बात कही है। हिंदी और नए भाषाओं एवं अंग्रेजी माध्यम से पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्याओं में भी काफी ज्यादा समानता है, जिसका ध्यान में रखते हुए पैनल ने आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की सिफारिश की है कि क्या सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जो वर्तमान योजना है वो अंग्रेजी माध्यम शिक्षित शहरी उम्मीदवारों और गैर अंग्रेजी माध्यम शिक्षित ग्रामीण उम्मीदवारों दोनों को समान अवसर प्रदान करती हैं। यूपीएससी ने विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर समय समय पर सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया था, लेकिन यह आकलन करने के लिए हमारे पास कोई अध्ययन प्राप्त नहीं है कि इस तरह के बदलावों ने उम्मीदवारों भर्ती की जो प्रक्रिया है वो और बड़े पैमाने पर प्रशासन को कैसे प्रभावित किया। पैनल ने कहा कि विशेषज्ञ समूह या समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो रिक्रूटमेंट और प्रशासन की गुणवत्ता पर पिछले 10 वर्षों में योजना, उनके पैटर्न, सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव का भी आकलन करे। यह समूह यह भी आकलन कर सकता है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो मौजूदा पैटर्न है, क्या सभी उम्मीदवारों के लिए उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर प्रदान करता है या नहीं। समिति का यह भी राय है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और यूपीएससी के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के आलोक में सिविल सेवा परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम में बदलाव करने पर भी विचार करना चाहिए। पैनल के सामने यह भी बताया गया कि वर्तमान में यूपीएससी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की है उसको जारी किया जाता है। समिति ने यह भी रिपोर्ट में कहा कि इस प्रकार का प्रैक्टिस न केवल उम्मीदवारों का मनोबल गिराता है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता से भी समझौता करता है। हालांकि भर्ती एजेंसी यानी यूपीएससी यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतती है कि आंसर की फुल प्रूफ हो, लेकिन आंशिक त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।